ये चूड़ी नहीं है, ये मेरी हर मुस्कान है, हर उम्मीद है। पर अगर ये बच गई और बच्चे नहीं तो ये मुझे रोज मार देगी। बाप होकर भी कुछ नहीं कर पाया सीमा। कल ये कलाई खाली होगी, पर अगर बच्चों की सांसें बच गईं तो ये खालीपन भी मुझे गर्व देगा। ये कोई आम दोपहर नहीं थी। सूरज जैसे आसमान से उतरकर सीधे इंसानों की जिंदगी पर बैठ गया था। हवा चल तो रही थी, पर उसमें ठंडक नहीं, बस जलन थी। ठीक वैसी ही जलन जैसी गरीबी दिल में छोड़ जाती है। सीमा बाहर आंगन में झाड़ू लगा रही है, बार बार पसीना पोंछती है। हे भगवान, ऐसी गर्मी तो कभी नहीं देखी। लगता है जमीन भी जल रही है। हे भगवान, आज तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। लगता है जैसे हर सांस के साथ छाती में आग भर रही हो। माँ, धूप में आंखें जल रही हैं। माँ, आज सूरज इतना तेज क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे सिर फट जाएगा। अंदर चल बेटा, धूप आज दुश्मन बन गई है। पिंकी साड़ी पकड़कर रोने लगती है। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। गला दुख रहा है माँ। सीमा घबराकर बच्चों को अंदर ले जाती है। सीमा मटका उठाती है, हिलाती है। नहीं नहीं भगवान, आज तो एक बूंद भी नहीं बची। वो मटका जमीन पर रख देती है। कुछ पल चुप। माँ, कल भी कम पानी था, आज बिल्कुल नहीं है क्या? नहीं बेटा, अभी कहीं से ले आएंगे। पिंकी रोते रोते बैठ जाती है। माँ, मुझे चक्कर आ रहा है, पानी दो ना। सीमा बच्चों को सीने से लगा लेती है। रोटी न मिले तो सह लूं, पर मेरे बच्चों की प्यास ये कैसे सहूं भगवान। मटका खाली था, पर माँ की ममता अब भी भरी हुई थी। रमेश थके कदमों से घर आता है। सीमा, आज फिर कोई काम नहीं मिला। जहाँ गया सबने मना कर दिया। कोई बात नहीं, पहले बैठो, थोड़ा आराम कर लो। पानी, आज पानी बहुत चाहिए। सीमा चुप हो जाती है। सीमा, मटका खाली क्यों है? कुआं सूख गया और पैसे। इतनी गर्मी और घर में पानी तक नहीं। कभी कभी एक खाली मटका आदमी को अंदर से तोड़ देता है। मेरे पास बस 40 रुपए बचे हैं। या तो पानी आएगा या कल की रोटी। अगर आज पानी लिया तो कल बच्चों को सूखी जमीन भी चबानी पड़ेगी। तो क्या करूं सीमा? इन बच्चों को ऐसे तड़पते हुए देखूं? पापा, आज मैं भूखा रह लूंगा, कल खा लूंगा। मुझे भी खाना नहीं चाहिए, बस पानी चाहिए माँ। रमेश मुंह फेर लेता है, आंसू गिरते हैं। माफ कर दो बच्चों, तुम्हें ये दिन दिखाने के लिए। रमेश, शायद भगवान आज हमसे कुछ मांग रहा है। क्या? सीमा अपनी आखिरी चूड़ी उतारती है। ये मेरे सपनों की आखिरी निशानी। नहीं सीमा, ये तेरी पहचान है, तेरी इज्जत है। अगर बच्चे नहीं बचेंगे तो पहचान किस काम की? माँ हूँ मैं, आज सौदा मुझे ही करना होगा। गरीबी में माँ सबसे पहले अपने सपनों को बेचती है। ये चूड़ी नहीं है, ये मेरी हर मुस्कान है, हर उम्मीद है। पर अगर ये बच गई और बच्चे नहीं तो ये मुझे रोज मार देगी। मैं बाप होकर भी कुछ नहीं कर पाया सीमा। कल ये कलाई खाली होगी, पर अगर बच्चों की सांसें बच गईं तो ये खालीपन भी मुझे गर्व देगा। तेज धूप, सड़क तप रही है। रमेश हाथ में चूड़ी लेकर खड़ा है। पानी चाहिए तो लाइन में लगो, यहाँ सबको प्यास है, कोई अकेला नहीं जल रहा। सेठ जी, बस आज थोड़ा सा पानी चाहिए। बच्चे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। पैसे हैं तो बोलो, नहीं है तो रास्ता मत रोको। रमेश धीरे से हाथ खोलता है, चूड़ी दिखती है। पैसे नहीं बचे, ये मेरी पत्नी की आखिरी चूड़ी है। इसी के बदले बस एक मटका भर दीजिए। सेठ जी कुछ पल चुप रहता है। आजकल हालात ऐसे हैं कि आदमी आदमी को नहीं पहचानता। ठीक है, ले जाओ पानी। मटका भरता है। जब हालात सख्त हो जाते हैं तब इंसानियत कभी कभी चूड़ी के बदले भी मिल जाती है। सीमा दरवाजे पर खड़ी है। पानी मिला? मिला।
पर इसकी कीमत सीमा चूड़ी न देखकर समझ जाती है। कोई बात नहीं, चूड़ी फिर आ जाएगी, बच्चे पहले हैं। गोलू पानी पीता है। माँ, अब अंदर आग नहीं जल रही। माँ, पानी मीठा है। प्यास बुझ जाए तो पानी हमेशा मीठा ही लगता है बेटा। माँ ने फिर नहीं पिया, क्योंकि माँ हमेशा आखिर में ही पीती है। रात, घर में अंधेरा। सीमा, आज चूल्हा नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, आज पेट नहीं दिल भर गया है। माफ कर दो सीमा, मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार हो। रमेश, जिंदगी महंगी नहीं होती, बस हालात भारी हो जाते हैं। बच्चे सो जाते हैं। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन रोटी से पहले पानी सोचना पड़ेगा। मैंने भी नहीं, पर जब बच्चे सामने हों तो माँ हर सोच बदल लेती है। रात लंबी थी, पर उम्मीद अब भी जिंदा थी। सुबह हल्की हवा। आज शहर में नया काम शुरू हुआ है, मैं जरूर जाऊंगा। जाओ, आज भगवान हमारी सुनेगा। सीमा, कल जो हुआ वो मुझे तोड़ नहीं पाया। मैं जरूर जाऊंगा, खाली हाथ लौटने की अब आदत नहीं बनानी। जाओ रमेश, डर को घर छोड़कर जाओ। आज भगवान हमारी सुनेगा, क्योंकि हमने हिम्मत नहीं छोड़ी। ये सुबह हमारी आखिरी उम्मीद है। कभी कभी एक सुबह पूरी जिंदगी बदलने निकल पड़ती है। घर के बाहर हल्की रोशनी। सीमा दरवाजे की ओर बार बार देख रही है। अचानक कदमों की आवाज। रमेश आता है। सीमा, आज काम मिल गया। सच? भगवान ने सुन ली हमारी। देखा रमेश, हम टूटे नहीं, इसलिए जीते। आज मजदूरी नहीं मिली सीमा, आज मुझे अपनी कीमत मिली है। आज ये पैसे नहीं, आज ये हमारी उम्मीद है। दोनों कुछ पल चुप रहते हैं। गरीबी में खुशखबरी छोटी होती है, पर उसका असर जिंदगी भर रहता है। कुछ सुबहें सिर्फ सूरज नहीं लाती, वो साथ में उम्मीद भी ले आती हैं। सीमा लकड़ियां सजाती है, मटका पास रखती है। कल इसी मटके ने हमसे सब छीन लिया था, और आज यही हमें फिर से जीना सिखाएगा। माँ, आज चूल्हा जल रहा है। हाँ बेटा, आज माँ डर के साथ नहीं, हिम्मत के साथ रोटी बनाएगी। कल जब तुम पानी के लिए तड़प रहे थे तो माँ के हाथ कांप रहे थे। आज ये हाथ फिर कांप रहे हैं, पर डर से नहीं, खुशी से। गरीब के घर रोटी सिर्फ खाना नहीं होती, वो जीत का ऐलान होती है। माँ, आज रोटी की खुशबू अलग है। हाँ माँ, आज तो पेट भी खुश लग रहा है। क्योंकि आज इस रोटी में कल की प्यास नहीं, आज की उम्मीद मिली है। रमेश चुपचाप बैठा है, चूल्हे को देख रहा है। सीमा, कल रात मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। मुझे लगा मैं अपने बच्चों का पिता कहलाने लायक नहीं, पर आज तुम्हें चूल्हे के पास खड़े देखकर लग रहा है हम हारे नहीं, बस रुके थे। रमेश, गरीबी हार नहीं होती, हार तब होती है जब हम कोशिश छोड़ दें। लो, ये तुम्हारे हिस्से की जीत। माँ, आज पेट भर गया। आज प्यास भी नहीं लगी। सीमा चुपचाप उन्हें देखती है। ने फिर सबसे आखिर में खाया, क्योंकि माँ हमेशा पहले सबको जीते देखती है। शुक्र है भगवान, आज मेरे बच्चों की आंखों में डर नहीं है। कल तक जो प्यास थी, आज वो ताकत बन गई, और यही है गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार। रात, झोपड़ी के बाहर हल्की हवा। बच्चे सो चुके हैं, पहली बार चैन से। सीमा बाहर बैठी है, खाली मटके के पास। आज पानी था इसलिए नींद आई, पर कल? मटके को छूती है, अंदर बस थोड़ा सा पानी। दूर से पानी के टैंकर की आवाज। सीमा उठकर देखती है, टैंकर पास आता है, बिना रुके आगे बढ़ जाता है। धूल उड़ती है। रमेश आज फिर आया है शायद, रुका क्यों नहीं? आज हमारी बारी नहीं थी। सुबह बच्चे उठते हैं। माँ,
आज पानी मिलेगा ना? गरीबी में हर सुबह नई उम्मीद नहीं लाती। कभी कभी वो सिर्फ सवाल छोड़ जाती है। कुछ राहतें सिर्फ एक रात की होती हैं। असली लड़ाई अभी बाकी थी। माँ, अगर पानी नहीं मिलता तो हम जमीन को पानी याद दिला दें? कैसे? बेटा एक बीज निकालता है। स्कूल में बताया था, पेड़ पानी को वापस बुलाते हैं। अगर इंतजार में जिंदगी सूख रही है तो बोना पड़ेगा। जहां बड़े हार मान लेते हैं, वहां बच्चे भविष्य बो देते हैं। कुछ दिन बाद मिट्टी से एक छोटा पौधा झांकता है। कुछ दिन बाद सूखी जमीन पर मिट्टी फटने के बीच एक छोटा हरा पौधा झांकता है। हल्की हवा चलती है। आसमान में बादल इकट्ठा होते हैं। सीमा पौधे के पास बैठी है। उसकी आंखों में थकान भी है और उम्मीद भी। देखो, जहाँ सब कुछ खत्म लग रहा था वहीं जिंदगी ने फिर सांस ली है। दूर से बूंदों की आवाज, पहली बारिश गिरती है। सीमा हाथ फैलाकर बारिश महसूस करती। रमेश जब लौटेगा तो उसे बताऊंगी। हम रोए जरूर, लेकिन कभी हारे नहीं। बारिश तेज होती है। गांव का कुआं धीरे धीरे भरने लगता है। माँ देखो, कुआं भर रहा है। माँ, क्या अब भी हमें पानी की दिक्कत होगी? अब नहीं बेटी, अब हमारी मेहनत भी पानी बनकर बरस रही है। दूर से रमेश दिखाई देता है, बारिश में भीगता हुआ, मुस्कुराता हुआ। सीमा, भगवान ने हमारी सुन ली। जहां माँ का हौसला होता है, वहां सूखी जमीन भी एक दिन हरियाली बन जाती है। गरीबी सिर्फ जेब नहीं देखती, वो माँ के दिल की हर ताकत को परखती है। इस कहानी का संदेश, जब हालात जलाते हैं, माँ अपने गहने नहीं, अपने सपने बेच देती है ताकि बच्चे जिंदा रह सकें।